रंजन धमाकर नीरा विरोधी जौनपुर जिला महाराजगंज ब्लॉक के पुलवा ग्राम सभा हमने आए हैं। यहाँ ग्रामीणों के बीच आकर के ग्रामीण जनता के बारे में जानकारी लेना था कि चुनाव की परिचर्चाओं के बारे में क्या स्थिति है। आप अपना परिचय देते हुए कुछ विस्तारता बताइए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम खुशी प्रसाद यादव ग्राम सभा रमरिया संज्ञान करते हैं। मेरा पेशा है शिक्षक। चुनाव की परिचर्चा के बारे में कुछ विस्तारता बताइए। चुनाव इस समय नज़दीकी आ गया है, चुनाव की परिचर्चा में कुछ विस्तारता आकर विस्तृत करें। तो चुनाव तो करीब करीब चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ जौनपुर सांसदीय क्षेत्र से 73 से अभी तक तो कोई प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। केवल जो भारतीय जनता पार्टी है वह अपना जो है प्रतिनिधि जो है यहाँ डिक्लेयर किया है। बाकी अभी और सब प्रत्याशियों का जो है अन्य पार्टी जो है घोषित नहीं की है। अब यहाँ अन्य प्रत्याशी भी आए अगर सामने, तब उसके बाद निर्णय लिया जाए प्रत्याशी कैसे हैं, उनका क्या माने जैसे कृत्य है, उस पर समझ बूझ करके निर्णय लिया जाएगा। इसके पूर्व प्रत्याशी के विस्तारता के बारे में कुछ बताइए, उनकी कार्यशैली के बारे में कुछ आप लोगों का क्या क्या कहना है। टीमी प्रत्याशी थे, जनता के बीच तो निकलते थे लेकिन काम कुछ नहीं कर पाए। वो बहू उनसे मेरी जो है डायरेक्ट जो है बातें हुई, 2 बार लगभग मुलाकात हुई और हमारे घर पर भी आए थे। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जो है एक नकारात्मक जो मुझे पेश आए मेरे साथ, बताया कि 2 साल का जो है मेरा पैसा कोरोना में चला गया, जो वेतन मिल रहा है उससे जो है मेरा दैनिक खर्चा नहीं चल रहा है, मेरे गाड़ी का तेल पेट्रोल खर्च नहीं निकल पा रहा है, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता हूँ। कुछ रास्ते थे, कुछ मतलब जो है गरीब लोगों की समस्याएं थे। उन्होंने कहा छोटे छोटे कार्य जो है जगह जगह पर छोटे छोटे मार्केटों में प्रतीक्षालय जैसे बना करके थोड़ा सा मैं यह पेश कर दे रहा हूँ, मेरे द्वारा कुछ किया गया है जिससे जग जाहिर हो जाए और मैं कोई काम करने लायक नहीं हूँ, मैं इसमें असमर्थ हूँ। सांसदीय कोटा में सांसद के पास पैसे इसके कार्यकाल के लिए नहीं आते, ये तो हो ही नहीं सकता। इस विस्तारता के बारे में उन्होंने ऐसे कैसे कहा। हमारी उनकी यही बात हुई है और आमने सामने मैं जवाब भी दे सकता हूँ। लगभग दोनों लोगों का 10 मिनट 15 मिनट जाति से स्तर पर आप बात कर रहे हैं सर, इसी स्तर पर आधा घंटा तक जो है कि छात्री लगा करके जो है झिमझिम की वर्षा हो रही थी, तो प्रकृति के छाए में हम लोग खड़े होकर के यहाँ भी बात हुई थी। यहाँ एक प्रतीक्षालय एक लाइट की बात हुई थी, यहाँ पर जो है नहीं थी कोई लाइट की व्यवस्था सुविधा, लेकिन यहाँ भी नहीं दे पाए हैं और इसी शब्दों में हमारे साथ जो है वो अपनी बात को रखें। बीजेपी सत्ता के शासनकालीन का वर्तमान कुछ कार्य की विस्तारता के बारे में कुछ बताएंगे। इसकी कुछ शैली कैसी लगी आपको। शैली तो अगर देखा जाए जी, चाहे प्रकृति का प्रकोप देख लीजिएगा जी, या तो लोगों के निर्णय लेने का मतलब जो उम्मीदें हम लोग रखे थे जी, प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, जी, उस हिसाब से जो है हमारे देश की स्थिति बद से बेहतर हो गई। क्योंकि इन्हीं के समय में कोरोना जैसे महामारी आ गई, इन्हीं के समय में नोटबंदी जैसे कार्य आ गया, इन्हीं के समय में जीएसटी लागू हो गई और इन्हीं प्रधानमंत्री के समय में आधार कार्ड लागू कर दिए। गरीब जो है मोहताज घरों में आ गए, शहर से भाग भाग कैसे आए, ये तो प्रकृति की बात रही। लेकिन सरकार की रवैया की बात है। प्रधानमंत्री जी मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, बोलने में तो मधुर भाषा जो है पिरो देते हैं, जैसे बिहारी लाल जी की तरह सागर में गागर भर देते हैं। सारे लोग सुनने के बाद हथौड़ी तो बजा देते हैं। लेकिन हमारे ही दो भतीजे हैं जो सिविल में बैठते हैं इलाहाबाद में, सारे लोग जो है इंग्लिश और बीएड हैं, वो कंपटीशन बैठते हैं, वो फेल हो जा रहे हैं। शादी विवाह कैसे किया जाए उनकी भी दैनिक बारे में सोचा जाए। रोजगार जो है लड़के लड़कियाँ भटक रहे हैं, उस अभिभावक से पूछिए जिसके बालक जो है 28-30 साल के लड़के लड़कियाँ पहुंच गए हैं, नौकरी के नाम कुछ नहीं है, वो घर से उपेक्षित हैं, शर्म को नाते होली में घर नहीं आ रहे हैं। आपकी चर्चाओं के विस्तारता ये है कि छात्रों की सत्ता के अंतराल में ये देखने को मिल रहा है आपसे। जी, नौकरी नहीं मिली। जी, जिस हिसाब से प्रोडक्शन जनता का मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे हम विद्यालय का रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, डिग्रियां दे रहे हैं, तो उस हिसाब से सरकार का यह जिम्मेदारी बनती है कि हम नौकरी के लिए भी जो है प्रबंध करें, नौकरियां निकालें उनको। सर, ये सत्ता के शासनकाल की मतलब इस सत्ता की शासनकाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहते हैं, सत्ता तक क्या पैगाम भेजना चाहते हैं। कहने का मतलब शासनकालीन का जो कार्य चला उसकी विस्तारता के बारे में सरकार तक क्या पैगाम क्या कहना चाहते हैं आप। सरकार से
अब तो आचार संहिता लग गई है जी। कहने से भी उसका कोई लाभ निकलने वाला नहीं है जी। अब जनता जो सरकार किया है 5 साल जी। उसका परिणाम 2024 में अब सामने वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके उसका जवाब देगी तो सारे लोग जानेंगे। चलिए, ग्रामीण जनता की जन जन की सुनवाई सुनने के बाद ये जो दिख रहा है कि पारिवारिक गार्जियनशिपिंग का दुख प्रकटता दिखा रहे हैं छात्रों के बारे में सोचकर, ये यहाँ की हालत देखने को मिली। मैं प्रेस मीडिया सरोज मिश्रा, जनधमाका जी, जय हिंद।